विधानसभा 2022 के जनादेश ने एक बार फिर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उत्तराखंड में तो कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि इस बार तो उनकी बारी है। कांग्रेस 2022 के चुनाव में इस बार हमारी बारी के अति आत्मविश्वास के चलते अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा की रणनीति, सोच और पकड़ को पहचान नहीं पाई और चारों खाने ध्वस्त हो गई। हार के बाद काशीपुर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पत्र लिखा है। हार से हताश काशीपुर कांग्रेस अपनी हार से पहले नगर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं काशीपुर के कांग्रेस समर्थक जनता इस इस्तीफे से शॉक में है और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह के साथ हमेशा की तरह भीतरी घात होने का दावा कर रही है। महानगर अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद संदीप सहगल और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह से हमने बात की। ये इस्तीफा आपने किसको दिया और किन इसकी नैतिक जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं या किन कारणों से आपने इसे इस्तीफा दिया? नहीं, निश्चित रूप से जो मैंने इस्तीफ़ा दिया है वो इस्तीफ़ा आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी को ही मैंने फैक्स करा और जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं मथुरा दत्त जोशी जी, उनको भी व्हाट्सअप कर दिया है और बाई पोस्ट भी भेज दिया है इस्तीफ़ा। और इस्तीफ़ा भेजने का मुख्य कारण यही है कि नैतिकता के आधार पर जो कि इस बार पूरा रुझान था, हम प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये लगता था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और काशीपुर में भी परिवर्तन की बयार थी। प्रत्येक काशीपुर का व्यक्ति प्रत्येक जाति और धर्म का कहता था कि कांग्रेस एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में है और कांग्रेस का विधायक इस बार बनने जा रहा है। किंतु जब जनमत देखा और लोगों का, जनता का निर्णय देखा तो वो निर्णय हम लोगों की कल्पना से परे था और जिस निर्णय को हम लोग समझ भी नहीं सकते थे वो निर्णय हम लोगों के सामने आया। इसी बात को देखते हुए मुझे लगा कि अब किसी और व्यक्ति को इस पद पे आना चाहिए और इस पद की सेवा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी बना रहूँगा। काशीपुर की जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए हमेशा जागरूक रहूँगा। तन मन धन से काशीपुर की जनता और काशीपुर की लोगों के सुख दुख में सदैव खड़ा रहूँगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपनी हार का कारण क्या मानते हैं? क्या आप जनता तक अपने जो मोटिव थे उनके उत्थान के लिए, काशीपुर के विकास के लिए, क्या आप वो जन जन तक पहुंचा नहीं पाए? क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से जिस 7 सालों से आप लगे हुए थे उस 7 साल को कैश नहीं कर पाए? ये बात आप सही कहेंगे कि जिस तल्लीनता के साथ और जिस मेहनत के साथ हम सब लोग लगे हुए थे पिछले 7 सालों से और जनता का रुख भी था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ और नई पार्टियाँ आने से, जो और पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव इनकम्पेंसी थी, वो नेगेटिव इनकम्पेंसी सीधी उसका फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाया, सीधा उसको कांग्रेस को नहीं मिल पाया, जबकि वो नेगेटिव इनकम्पेंसी डिवाइड हो गई। जो मुझे लगता है कि इसका मुख्य वजह यही रही कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट था वो अपनी जगह रहा, जो नेगेटिव इनकम्पेंसी से जनता का वोट था, आम व्यक्ति का वोट था, परेशान व्यक्ति का, महंगाई से, बेरोजगारी से, जनता भ्रष्टाचार से जो त्रस्त थी, वो वोट का डिवाइडेशन हुआ और वो 3 जगह वोट डिवाइड हुए। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। सर, इस तरीके से रिज़ल्ट आने के बाद और आप मैदान छोड़ रहे हैं, 7 साल तक गली गली में, हर घर घर में आपका नाम था। क्या आने वाले समय के लिए, आने वाले 5 साल के समय के लिए, क्या आप कांग्रेस को मजबूत करने की जगह इस तरीके से इस्तीफ़ा देंगे तो क्या कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं होगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कुर्सी हैं, जो हमारे पदों की कुर्सी हैं, संगठन की पद हैं, ये पद निश्चित रूप से आने जाने के लिए होते हैं और मुझसे पहले भी इस पद पर लोग उपस्थित थे, मेरे बाद भी लोग नए आएंगे और सर, वो बात ठीक है, पर 7 सालों में कांग्रेस को काशीपुर में खड़ा करने वाला एक ही नाम अगर किसी से पूछे तो संदीप सहगल का नाम आता है। अगर संदीप सहगल इस हार से हताश होकर कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण पद को छोड़कर मैदान छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता तो दुखी होगी।
नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता ने जो मुझको प्यार और आशीर्वाद दिया उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। काशीपुर की जनता ने बहुत सहयोग दिया और मैदान में केवल पद से छोड़ रहा हूँ। जो व्यक्ति भी हाईकमान जिसको भी महानगर का अध्यक्ष काशीपुर का बना के भेजेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन का काम करूँगा। संगठन को मजबूत करने के लिए उसी प्रकार से कार्य करूँगा जैसा कि वर्तमान में मैंने किया। लेकिन जो भी कोई नई व्यक्ति आएगा वो एक नई ऊर्जा के साथ आएगा, उसके अपने कुछ नई नीतियों के साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। उसके साथ मैं बराबर खड़ा रहूँगा। सर, चीमा जी वापस आए हैं, भले ही वो रिफ्रेश हैं, उनके पुत्र पहली बार हैं। क्या उम्मीद और क्या आशाएं हैं आपको उन अपने क्षेत्र के विकास के लिए? विकास तो खैर नहीं हो पाया था 20 साल। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो विकास की सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उसको हम किसी भी जाति की वजह से, धर्म की वजह से हम उसको कैश नहीं करा पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि वो नए विधायक बन के आए हैं, उनको पहले शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ विपक्ष में होने के नाते कि शुभकामनाएं हैं और काशीपुर के लिए वो ऐसा ज़रूर करें जिससे काशीपुर का विकास हो सके और काशीपुर कम से कम उस नक्शे में तो आ सके कि लोग ये कहें कि साहब काशीपुर एक अच्छा शहर है, काशीपुर एक विकासशील देश है। तो मैं आपके माध्यम से नवनिर्वाचित विधायक जी से, त्रिलोक चीमा जी से ये आग्रह भी करूँगा कि यदि आप जनता के लिए कोई कार्य करेंगे तो हम विपक्ष में रहने के बावजूद भी आपका साथ देंगे और जनता के लिए जो आपके कार्य सर्वोपरि होंगे उस कार्य में हम विपक्ष की भूमिका अदा न करते हुए जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए निश्चित रूप से आपका साथ देंगे। सर, कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं, अभी परेशान हैं। महानगर अध्यक्ष होने के नाते आप उन्हें कैसे मोटिवेट करें? निश्चित रूप से परेशान है जब कोई इस तरीके का होता है जो सोच से परे होता है। मेरे ख्याल से ये बात हम कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता कह रही थी, प्रदेश के मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस आने जा रही है। पूरे के पूरे देश में ये मैसेज था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जब इस प्रकार से अकल्पनीय कोई देखने को मिलता है तो कुछ दिन परेशानी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत संघर्षशील लोगों की, संघर्षशील कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम पूरी तरीके से संघर्ष के साथ फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से मजबूत होंगे और फिर से उसी प्रकार से देश में, प्रदेश में और आने वाले महानगर में अपना नगर निकाय के जो चुनाव आएंगे उसमें अपना परचम लहराएंगे। सर, क्या आप ये मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की कुछ कमी के कारण हम ये चुनाव हारे हैं, कांग्रेस चुनाव हारी है? अब मैं देखिए बहुत छोटा सा कांग्रेस का सिपाही हूँ। अब ये तो कांग्रेस का नेतृत्व जो हाईकमान है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो ढूंढेगा कि कहाँ कमी रही, कहाँ अच्छाई रही। लेकिन मैं तो जिस प्रकार से छोटा सा सिपाही हूँ, जो हाईकमान का आदेश होगा उस हाईकमान के आदेश पर, उनके आदेश पर पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर, बहुत। सर, कल रिज़ल्ट आया है जी, रिज़ल्ट के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? रिज़ल्ट के बाद हमने देखा जैसे पहले हिसाब का इलेक्शन था 5 साल पहले, उसी हिसाब से लगा। कुछ नई चीज़ जो हम करना चाह रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। तो अब उसी का डिस्कशन आज करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से आगे के लिए हम काम करें। सर, क्या जैसा आपने कहा कि 5 साल पहले जो स्थिति थी वही स्थिति है, क्या पिछली बार जिस तरीके से भीतरघात से कांग्रेस हारी थी, क्या इस बार भी वही भीतरी घात कांग्रेस के किले को ढहा गई? भीतरी घात कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। इस बार सब ने अपने हिसाब से मेहनत की है और इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा है, सब ने साथ लड़ा है। सब, किसी की कमी हमें तो दिखी नहीं किसी हिसाब से कमी। अब हम उस हिसाब से वोट नहीं ला पाए, ये हमारी कमी थी जिस पे हम अब काम करते हैं। सर, आज ही नगर महाअध्यक्ष संदीप सहगल ने अपना इस्तीफ़ा दिया है, क्या कहेंगे? जब मैं उनसे बात करता हूँ किस हिसाब से है, कैसे है, उसी हिसाब से आगे करेंगे। सर, आने वाले 5 साल क्या आप काशीपुर की विकास को लेकर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए फिर तैयार हैं? हाँ, वो तो जब कदम डाला ही है एक बार को तो करना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस कहाँ है। तो अगली बार एक बार फिर विधायक के लिए आप तैयार हैं सर? अगली वो तो हाईकमान बताएगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी टीम स्ट्रॉन्ग बना के कोशिश करेंगे अगली बार के लिए। कांग्रेस पार्टी को साथ लाते हैं, फिर से देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। और सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हार से बड़ा हतोत्साहित है, उनको मोटिवेट कैसे करेंगे आप?
भाई मीटिंग्स करके पर्सनल बात करके मोटिवेट करना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे और यही काम हमने आज से चालू कर दिया है। हमारी मीटिंग है। क्या ये जो काम हो रहा है सर, जो हार हुई है, इस हार से क्या कांग्रेस कहीं टूटेगी? ये तो समय ही बताएगा भैया, पर हम लोग जोड़ने की कोशिश में हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।